हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने हमारा जीके गुरु टिप्स चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है जिसमें संप्रभुता एवं बहुलवाद, जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए संप्रभुता एवं बहुलवाद का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं पूछे गए क्वेश्चन है। संप्रभुता एवं बहुलवाद की आज दूसरी क्लास है। एक क्लास हो चुकी है जिसमें आपको टॉप क्वेश्चन कराए गए हैं जो परीक्षाओं बार बार रिपीट होते हैं। सभी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं पूछे गए क्वेश्चन है। आज भी हम दूसरी क्लास है जिसमें संप्रभुता एवं बहुलवाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको लेके आए हैं। इन दो क्लासों में आप जितने रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कर लो। इन 2 दिन में आप जितना रिवीजन कर सकते हैं कर सकते हैं। आपके पास जो भी नोट्स हों, जो भी कंटेंट हो आपके अच्छे से अच्छा, सबसे बेहतर यही है कि आपके पास जितने नोट्स हैं उनको अधिक रिवीजन करें। नोट्स के हवाला जहाँ से भी आपको अच्छा कंटेंट मिले वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन करें, अपना रिवीजन कर सकते हैं जहाँ से आपको अच्छा कंटेंट मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल से ही करो, आपको जहाँ से अच्छा मिले वहाँ से आप अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि पहले आप नोट्सों का रिवीजन करें। नोट्सों का आप जितनी बार रिवीजन कर लोगे वही फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। और जो PYQ लगाते रहें जिससे आपको पता चलता रहे कि इस टॉपिक में से इस प्रकृति के क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है, जिस पर आपको जो भी वीडियो होंगी उसकी PDF और भी अन्य PDF मिलती रहेंगी आपको, और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा की एक मौलिक विशेषता है। मौलिक विशेषता कौन सी है बहुलवादी अवधारणा की? विभाज्यता, अनन्यता, अहस्तांतरणीयता, पूर्णता। तो इसमें बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा है वो सबसे मौलिक विशेषता है वो विभाज्यता होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। इन क्लास में हम आपके लिए रैपिड रिवीजन के तौर पर लेके आए हैं। हम इनकी डिटेल नहीं कराएंगे। डिटेल आपको पढ़नी है, इन क्वेश्चनों की डिटेल पढ़नी है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ से PDF से डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ रिवीजन लेके आए हैं आपके लिए तो आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको जितना रिवीजन हो उतना कर सकते हैं। हम इसमें फास्टली रिवीजन कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। हम डिटेल नहीं बताएंगे इसमें, इस वीडियो में आपको डिटेल नहीं बताएंगे। डिटेल से पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर आगे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उस पर जाकर के PDF से पढ़ सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या है, आपको रिवीजन ज़्यादा फायदे होगा। जितना रिवीजन कर लोगे उतना ही फायदा होगा। तो इसमें पहले का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कि बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा की एक मौलिक विशेषता है वो है विभाज्यता। ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, संप्रभुता एक विशिष्टता है जनता की, राज्य की, सरकार की, संसद की। तो संप्रभुता है वो राज्य की एक विशेषता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, संप्रभुता के आवश्यक गुण हैं कि वह निरपेक्ष, असीमित, अदेय, अविभाज्य है। निरपेक्ष, असीमित, स्थिर और लोकप्रिय है। निरपेक्ष, असीमित, स्थिर और सकल है। निरपेक्ष, असीमित, सर्वसम्मति परक और स्थायी है। तो संप्रभुता का आवश्यक गुण है वो निरपेक्ष, असीमित, अदेय और अविभाज्य है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो दोस्तों, सभी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। ये उत्तर प्रदेश लोकसभा की प्री परीक्षा हुई थी 2002 में आया था, तो सभी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? सर्वव्यापकता होती है दोस्तों, स्थायित्व होता है, अविभाज्यता होती है, जनसंख्या नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है,
वैधानिक संप्रदाय अवधारणा की प्रतिपादक कौन है? तो वैधानिक संप्रदाय अवधारणा दी थी वो ऑस्टिन ने दी थी। किसने दी थी? ऑस्टिन ने दी थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? पूछा गया कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं है? जीडीएच कॉल, मैटलैंड, बोंदा, लिंडसे। ये क्वेश्चन कल भी क्लास में आया था दोस्तों। कल हमने इसका ऑप्शन बी बता दिया था, वो गलत हो गया था, उसमें चयन कर लेना। उसमें ऑप्शन सी होगा, बोंदा। बोंदा आंसर होगा उसका, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था उसमें कल की क्लास में, तो उसमें हमने गलत उसका आंसर बता दिया था, उसके लिए सॉरी। उसमें आंसर चेंज कर लेना, उसका आंसर सी होगा। वैसे ही मैंने उसमें कमेंट में डाल रखा है, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, वो हो जाएगा बोंदा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा का जुड़ा नहीं है? जुड़ा नहीं है। मेटलैंड जुड़ा है, क्रैब जुड़ा है, द्रुकम जुड़ा है, लेकिन हीगल नहीं जुड़ा है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है? अर्थात बहुलवादी सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता, बहुलवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। लिंड से जुड़ा है, क्रैब जुड़ा है, लास्की जुड़ा है, हीगल नहीं जुड़ा है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। हीगल है वो संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत से नहीं जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? इनके समर्थक हैं दोस्तों, जो भी संप्रभुता है, बहुलवाद है, उदारवाद है और मार्क्सवाद है, इनके समर्थक हैं। समर्थक पूछे जाते हैं, कौन समर्थक है, कौन समर्थक नहीं है, तो विशेषकर इन पर भी ध्यान दे लेना। तो इसमें पूछा है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। ग्रियर का है, मेटलैंड है, लास्की है, ब्राइस नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? जीएस बोंदा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ये बोंदा वाला तो कई बार रिपीट हुआ है, कई परीक्षा में आया बोंदा वाला। अब की बार ये 2007 में आया था, अलग अलग परीक्षा में 2013 में आया था, 2002 में आया था, तो अलग अलग परीक्षा में ये बोंदा वाला विशेष मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल है, किसने कहा कि बोंदा आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा? डनिंग ने, बार्कन ने, सेवाइन ने, गेटल ने। तो सेवाइन ने कहा था, सेवाइन ने कहा था कि बोंदा है वो आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑस्टिन है वो एकलवादी विचारक हैं, बिल्कुल सही है। एडी लिंड से बहुलवादी विचारक हैं। ग्रामसी मार्क्सवादी विचारक हैं। हॉब्स एकलवादी विचारक हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है? वो बहुलवादी सिद्धांत दिया था वो लास्की ने दिया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रमुख प्रवक्ता है वो लास्की हैं। अगला सवाल है आपका, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि वह अधिकांश जनता से आज्ञा पालन की अपेक्षा करता है? नहीं। लोकतंत्र का विरोधी है? नहीं। संप्रभुता की वैधानिक प्रकृति की व्याख्या करता है? नहीं। सभी शक्तियां एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित होती हैं? यही ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है? तो अद्वैतवादी सिद्धांत दिया था वो ऑस्टिन ने दिया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो वो इंग्लैंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, यह मत किसका है कि संप्रभु बिना जनता की सहमति के कर नहीं लगा सकती? यह कथन बोंदा ने कहा था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु संसद होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है? तो एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव है वो क्रैब नहीं करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा।
अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सही है। पूछा गया है कि कौन एक सही है। वैधानिक संप्रभुता सदा निश्चित नहीं होती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। वैधानिक संप्रभुता राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है, ये भी गलत है। ए और बी तो गलत हैं दोस्तों, और सी और डी दे रखे हैं आपके। वैधानिक संप्रभुता अधिकारों को नहीं मानती है, बिल्कुल गलत है। वैधानिक संप्रभु राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है। ये बोधा ने कहा था कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को निम्न एक रूप में व्यक्त करते हैं। तो बहुलवादी हैं वो राज्य को समुदायों का समुदाय के रूप में मानते हैं, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक जरूर दबाएं। बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य है, तो बहुलवादियों के राज्य का मुख्य कार्य होता है विभिन्न समूहों एवं समुदायों की गतिविधियों सामंजस्य स्थापित करना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस कथन का संबंध बहुलवादी से नहीं है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यही बहुलवादी से संबंधित नहीं, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। समूह सभी रूप में वास्तविक है जिसमें राज्य है, बिल्कुल बहुलवादियों से संबंधित है। चूंकि समाज संघात्मक और सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, ये भी बहुलवादियों से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें बहुलवादी विचारक कहा जाता है। जो राज्यों का संघ मानते हैं उन्हें बहुलवादी विचारक कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुलवादी पक्षधर हैं, बहुलवादी हैं और राज्य की शक्ति में कटौती के पक्षधर हैं, विस्तार के पक्षधर नहीं है, कटौती के पक्षधर हैं, वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना के पक्षधर हैं, नहीं राज्य की समाप्ति के पक्षधर हैं, नहीं, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप कैसा होता है। तो बहुलवादियों के राज्य की शक्ति का स्वरूप सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता है, अविभाज्य नहीं होता है, सर्वव्यापक नहीं होता है, सापेक्ष होता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को निम्न में से एक के रूप में व्यक्त करते हैं, किसके रूप में, समुदायों का समुदाय, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की बहुलवादी अवधारणा नहीं देता है, नहीं है। राज्य विधिक संस्था है, राजनीतिक कार्यों की रचना करता है, एकत्व परक संप्रभुता की अवधारणा है, राज्य विधि व्यक्ति है और अधिकारों की रक्षा के लिए अस्तित्व में है। तो इसमें बहुलवादी अवधारणा नहीं है, वो हो जाएगी एकत्व परक संप्रभुता की अवधारणा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, बहुलवाद के अनुसार कुल मिलाकर राज्य अन्य संघों के समान आधार पर स्थित होता है, जीवन की सर्वसमाहारिक योजना का समन्वय करने वाला होने के कारण संघों के मध्य सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है, अपने व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक समूहों की तुलना में अधीनस्थ स्थिति रखने वाला होता है, बिल्कुल नहीं है। किसी राज्य किसी भी प्रकार के राजनीतिक और न्यायिक महत्व का नहीं रहा है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से यह मत किसका है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, इससे विभाजित करना उसे विनिष्ट कर देना है। तो यह कथन केलहन ने कहा था, केलहन ने कहा था कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है जिससे विभाजित करना, बांटना, विनिष्ट कर देना है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किसने इस दृष्टिकोण का खंडन किया कि संप्रभुता अविभाज्य है। संप्रभुता अविभाज्य है, यह लास्की ने कहा था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जे रूसो संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, बिल्कुल सही है। जेरमी बेंथम कानून संप्रभु का आदेश है, बिल्कुल सही है। हीगल संप्रभुता देवी और प्राकृत कानून का विषय है, बिल्कुल सही है। ह्यूगो ग्रोसियस संप्रभु शक्ति ईश्वर के नियम प्राकृतिक कानून राष्ट्र से बंधी है, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है आपका, जहां शक्ति के विधिक केंद्र होते हैं, जहां शक्ति व्यापार से रीति वितरित रहती है, उसे एक बहुलवादी समाज कहा जाता है, जो निरंकुशता का रोकता है। इस बहुलवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किसने किया था, मतलब किसने कहा था यह कथन? तो यह मेडिसन ने कहा था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह कथन मेडिसन ने कहा था। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, यह दृष्टिकोण की विधि समाज के औचित्य की धारणा को प्रतिबिंबित करती है, यह संकेत करता है संप्रभुता के लोकप्रिय सिद्धांत की ओर? नहीं। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की ओर? नहीं। संप्रभुता के ऐतिहासिक सिद्धांत की ओर? नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसमें संप्रभुता नहीं पाई जाती है? निर्वाचक गण, संसद, जनमत, सम्राट। तो जनता में, जनमत में संप्रभुता नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इनमें से निम्न में से यह विचार व्यक्त किया था कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीतिक विज्ञान के लिए स्थायी रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। यह कहा था, लास्की ने कहा था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, यह किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? यह क्रेब ने कहा था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संप्रभुता के विभाजन के विचार के प्रतिपादक कौन है? बिहारवादी, मार्क्सवादी, बहुलवादी? प्रश्न से कोई नहीं। तो संप्रभुता के विभाजन के विचारक हैं वो बहुलवादी हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है? भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है वो एमपी फाइलेट मानते हैं। एमपी फाइलेट हैं जो बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। कथन दे रखा है आपका, एकलवादी सिद्धांत की मान्यता है कि विधि संप्रभु का आदेश है। बिल्कुल सही है दोस्तों, विधि है संप्रभु का आदेश है। एकलवादी सिद्धांत की मानता है कि संप्रभु सर्वशक्तिमान है। बिल्कुल सही है, और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता शब्द का प्रयोग न कर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है? सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग जॉन लॉक करता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वास्तविक और कानूनी संप्रभुता एक साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, शक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, इनका एक दूसरे में कोई संबंध नहीं है। तो वास्तविक और कानूनी संप्रभुता है वो एक साथ साथ रहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कथन और कारण दे रखा है दोस्तों। कथन और कारण दे रखा है। कथन दे रखा है आपका, मध्य युग में यूरोप में संप्रभुता की धारणा विकसित नहीं हो सकी थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकरण और ईसाइयत से व्याप्त थी। बिल्कुल सही है, और व्याख्या भी सही कर रहा है इसकी। तो ये आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची ए को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची ए को सूची सेकंड से मिलान करना
है। सूची 1 में दे रखे हैं संप्रभु का आदेश ही कानून है, यह किसने कहा था? तो संप्रभु का आदेश ही कानून है, यह कथन ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। तो ए का एक हो जाएगा। कानून केवल आदेश ही नहीं एक अनुरोध भी है, यह कथन कहा था लास्की ने कहा था। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह ब्लोबी ने कहा था। विधि निर्माण तथा इसे प्रभावकारी बनाने की दिन प्रतिदिन की क्रियात्मक शक्ति ही संप्रभुता है, विल्सन ने कहा था। तो 1 2 3 4 क्रम से हैं। तो 1 2 3 4 आपके दे रखे हैं, कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 1 2 3 4 ऑप्शन बी में दे रखे हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, किस देश के राजनीतिक विचारकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की प्रवृत्ति है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड। तो इंग्लैंड में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, राजनीतिक बहुलवाद के अनुसार समाज में शक्ति के विविध केंद्र होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। समाज में शक्ति का केवल एक केंद्र होता है? नहीं। समाज में शक्ति का 2 केंद्र होते हैं? नहीं। तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है? शक्ति ने, सत्ता ने, शक्ति सत्ता दोनों ने, शक्ति सत्ता प्रभाव तीनों ने। तो ऑप्शन सी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रूसो के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित संप्रभु शक्ति के सिद्धांत में किसने सामंजस्य स्थापित किया था? तो सामंजस्य स्थापित किया था वो ग्रीन ने किया था, टीएच ग्रीन ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्वान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह कथन बर्लिन ने कहा था। फ्रीडमैन ने नहीं कहा था, हाइक ने कहा, स्ट्रॉस ने नहीं, बर्लिन ने कहा था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ले रखा है आपका, हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के जिस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है वह वस्तुतः उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था, यह कथन कहा था आपका सेवाइन ने कहा था हॉब्स के बारे में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता युक्त है? यूएनओ, संरचित राज्य, न्यासित प्रदेश, संशासित संघात्मक राज्य। तो संघात्मक राज्य हैं वो संप्रभुता युक्त होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, यथार्थ संप्रभुता क्या तात्पर्य क्या है? यथार्थ संप्रभुता है वो आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन होती है, यथार्थ प्रभुसत्ता या संप्रभुता। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाए। कानून प्रभुसत्ता नहीं होती है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता नहीं होती, राजनीतिक संप्रभुता नहीं होती है। आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन ही यथार्थ प्रभुसत्ता का अर्थ होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन बात का यह तर्क है कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? बहुलवादी मानते हैं इस बात को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। यह कॉलेज लेक्चरर राजस्थान 2016 में आया था। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पूछा गया कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है। यह भी सवाल कॉलेज लेक्चरर राजस्थान की 2016 की परीक्षा आई थी उसमें आया था। तो विधि सम्मत संप्रभुता कानूनी होती है, बिल्कुल सही है। यथार्थ संप्रभुता तथ्यात्मक होती है, बिल्कुल सही है। नामधारी संप्रभुता हुआ जो शक्ति का यथार्थ में प्रयोग करता है, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। लोकप्रिय संप्रभुता जनता की शक्ति है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका, ऑस्टिन वो संप्रभुता पर ऑस्टिन के त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ऑस्टिन ने जो संप्रभुता पर कथन दिए थे उनमें से गलत कथन पहचानना है। संप्रभुता प्रभुसत्ताधारी सहित होने पर ही कोई समाज राजनीतिक एवं स्वतंत्र होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई सब अमूर्त धारणा प्रभुसत्ताधारी नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही है। कानून उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थ को दिया गया आदेश होते हैं, बिल्कुल सही है। सत्य सम्मत एवं विधि सम्मत प्रभुसत्ता में भेद होता है, नहीं, भेद नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें गलत हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संप्रभुता के सिद्धांत को किस में व्यक्त किया गया है?
तो संप्रभुता के सिद्धांत, रोम की संधि 1957, वर्साई की संधि 1919, वेस्टफेलिया की संधि 1648, वार्सा 1955, मैग्ना कार्टा 1215। तो वेस्टफेलिया की संधि 1648 में संप्रभुता के सिद्धांत को व्यक्त किया गया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में मुख्य रूप से किसका योगदान था? तो प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में मुख्य रूप से वो योगदान था, वो बेंटले का था, पिसर बेंटले का था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ऑस्टिन नहीं था, विल्सन नहीं था, जेम्स ब्राइस और बर्नर्ड शॉ भी नहीं था। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किसने संप्रभुता निरपेक्ष, अविभाज्य, अपरिहार्य और सतत है की वकालत की थी? तो थॉमस हॉब्स ने कहा था कि संप्रभुता निरपेक्ष, अविभाज्य, अपरिहार्य और सतत है। यह थॉमस हॉब्स ने कहा था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार किया था? संप्रभुता के निरंकुश शासन का विस्तार किया था वो थॉमस हॉब्स ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था? तो निरंकुश संप्रभुता सर्वाधिक सशक्त समर्थक था वो थॉमस हॉब्स था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं दोस्तों। और संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है दोस्तों। अगर आप जितना संघर्ष करेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी, अवश्य सफलता मिलेगी। तो आपको संघर्ष करते रहना है, तैयारी को जारी रखना है, आपको पीछे नहीं हटना है। ऑप्शन ए आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने या चिंतक ने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया था? वो थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। तो लोकप्रिय समता है समस्त जनता राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। राजा समस्त राजनीतिक विधिक सत्ता का स्रोत होता है? नहीं। राज्य प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकार को प्राथमिकता दी है? नहीं। राज्य प्रमुख पर लोक नियंत्रण नहीं हो सकता? ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। यह कथन कहा था ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपको, संप्रभुता के विचार का सबसे पहले प्रतिपादन किया था वो बोधा ने किया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। लोक के द्वारा नहीं किया गया था, अरिस्तु के द्वारा नहीं किया गया था, प्लेटो के द्वारा भी नहीं किया था, बोधा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन संप्रभुता को एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में समाहित करता है? ऑस्टिन है वो संप्रभुता को एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में मानता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था मानता है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, भूभाग। तो संप्रभुता है राज्य को एक सर्वोच्च संस्था मानता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन सी, मैं डी कह रहा हूं, सी होगा। आपका अगला सवाल है, बहुलवादी विश्वास करते हैं, बहुलवादी हैं वो नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं, कानूनी संप्रभुता में नहीं करते हैं, राजनीतिक संप्रभुता में नहीं करते हैं, संपूर्ण संप्रभुता में नहीं करते हैं। तो नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं बहुलवादी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था बोधा ने, लॉक ने, प्लेटो ने, अरिस्तु ने? तो बोधा ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? स्थायित्व संप्रभुता में होता है, निरपेक्षता संप्रभुता में होती है, अविभाज्यता संप्रभुता में पाई जाती है, अंतर्भावता।
ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। संप्रभुता की जितनी विशेषताएं दे रखी हैं उनको विशेषकर ध्यान करके जाना है दोस्तों। संप्रभुता की विशेषताओं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? पूर्णता पाई जाती है, अविभाज्यता नहीं पाई जाती है, स्थायित्व पाया जाता है, सार्वभौमिकता पाई जाती है। तो कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है वो पूर्णता नहीं है, ऑप्शन ए आप वो विभाज्यता नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों ये। ऑस्टिन की जो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसमें संप्रभुता का सिद्धांत दिया था ऑस्टिन ने, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? लिंडसे ने, एल.टी. हाउस ने, बेंथम ने, मैटलैंड ने। तो यह कथन लिंडसे ने कहा था, ए.डी. लिंडसे ने कहा था कि संप्रभु राज्य के अब दिन लद चुके हैं। अगला सवाल है आपका, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? सर्वोत्तम प्रतिपादक था मार्शल नहीं था, एंथनी गिल्डस्टैंड नहीं था, बी.एस. टर्नर था दोस्तों, डेविड हेल्ट नहीं था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बी.एस. टर्नर ने अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑन सिटीजनशिप स्टडीज में नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादन किया था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? ऑस्टिन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है, ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। रूसो है, गिलक्राइस्ट है, राइस है, ऑस्टिन नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था वो डायसी ने किया था। डायसी ने, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया था वो डायसी ने किया था, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? बेव, लिंडसे, क्रैब, हेगल। तो इसमें हेगल है, हीगल है, उसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई थी? तो जॉन ऑस्टिन की पुस्तक है वो ये लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कानूनी संप्रभुता वो ऑस्टिन ने दी थी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? क्रैब, हॉलैंड, गार्नर, डुगवी। तो गार्नर है वो संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है, आलोचना नहीं की थी वैधानिक संप्रभुता की गार्नर ने, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लोकमत का आवश्यक रूप से अभिप्राय है। तो लोकमत का आवश्यक रूप से अभिप्राय विवेक पर आधारित राय नहीं, बहुमत की राय नहीं, राय जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना है, यही लोकमत होता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सामाजिक समझौता के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया था? मार्क्स, हॉब्स, लॉक, इनमें से कोई नहीं, तो हॉब्स ने किया था। सामाजिक समझौता सिद्धांत हॉब्स का है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व बिलोबी ने नहीं माना है, प्लेटो ने माना है, सुकरात ने माना है, अरस्तु ने माना है, बिलोबी ने नहीं माना है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो भूमि का
भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है, वो ब्लोबी ने नहीं माना है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसकी पीडीएफ देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं और पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।